नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज इस वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स के बारे में जो कि एक वार्निंग साइन हो सकते हैं किसी रेस्पिरेटरी डिजीज़ की तरफ, लंग्स डिजीज़ की तरफ। यानी कि ऐसे लक्षण जो कि हमें ये इंडिकेट कर सकते हैं कि आगे जाके आपको कोई लंग्स का बीमारी हो सकता है। तो अगर हम पहले ही अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर लें, टाइमली मैनेज कर लें, टाइमली हम अपना डायग्नोसिस बनवा लें, तो हम किसी क्रॉनिक इलनेस से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऐसा जो सिम्टम है जिसके बारे में बताना चाहूँगी वो है क्रॉनिक कफ। यानी कि अगर आपको खांसी लगातार बनी हुई है, आपकी खांसी नहीं जा रही है, आप दवा ले रहे हो तब भी नहीं जा रही है, आपने सारे घरेलू नुस्खे कर लिए उसके बावजूद भी नहीं जा रही है और 8 हफ्ते ऐसे ही निकल चुके हैं, यानी कि पूरे के पूरे 2 महीने। अगर 2 महीने तक आपको लगातार खांसी बना हुआ है तो ये एक साइन हो सकता है कि आपको टीबी भी हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको कोई क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो बॉडी के अंदर डेवलप कर रहा है, या फिर ये अस्थमा का भी एक इंडिकेशन हो सकता है। तो अगर आपको लगातार 8 हफ्ते तक खांसी बनी हुई है, इसको इग्नोर ना करें और जल्द से जल्द किसी भी डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जो डायग्नोसिस है वो बनवाएं और अपनी बीमारी का सही इलाज शुरू से ही करवाएं। दूसरा जो सिम्टम है इसमें जो कि एक हमें इंडिकेशन दे सकता है कि कोई हमें लंग्स में प्रॉब्लम है, वो है डिस्निया यानी कि ब्रेथलेसनेस। देखिए, ब्रेथलेसनेस कभी कभी नॉर्मल भी होता है, यानी कि फिजियोलॉजिकल भी होता है। अगर आपने बहुत हैवी वर्कआउट किया है या फिर आप एरोबिक्स कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं या फिर आपने भागा दौड़ी करी है, तो उसके बाद सांस फूलना नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे, आप अपने घर में बैठे हुए हैं या फिर आपने 2-4 कदम चला या फिर सिर्फ आपने थोड़े से स्टेयर्स लिए और आपको ग्राउंड फ्लोर से सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही जाना है, उसके बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करने में भी बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है, सांस को बहुत तेज़ी से खींचना पड़ रहा है और बहुत तेज़ी से छोड़ना पड़ रहा है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर हम थर्ड सिम्टम पे जाएँ तो थर्ड सिम्टम हमारा होता है क्रॉनिक स्पूटम प्रोडक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा बलगम बनना। इसको हम फ्लेगम भी बोलते हैं या फिर हम म्यूकस भी बोल सकते हैं। देखिए, हमारा जो बॉडी है वो बलगम तब बनाता है जब हमारा बॉडी किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा हो। यानी कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर कर चुका है, तो उसको बाहर निकालने के लिए जो हमारा बॉडी है वो उसमें जो सेल्स हैं उनमें हाइपरट्रॉफी होता है और जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं वो म्यूकस की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, यानी कि वो बलगम ज़्यादा बने और उस बलगम के माध्यम से जो हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है वो बाहर आ जाए। तो ऐसे में अगर आपके शरीर में बैक टू बैक जो है वो म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर भी आपको सही इलाज लेने की सही टाइम पर ज़रूरत पड़ सकती है। फोर्थ जो सिम्टम है बताना चाहूँगी वो है वीजिंग साउंड, यानी कि आपकी छाती के अंदर से खड़-खड़ की आवाज़ आ रही है। अगर आप नॉर्मली बैठे हैं, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो नॉर्मली बैठे हुए हैं और उनकी मदर को सुनाई देता है कि जो बच्चा है वो बहुत तेज़ी से सांस ले रहा है, तो यहाँ पे एक ये इंडिकेशन हो सकता है कि आपके एयरवेज में किसी प्रकार की कोई ब्लॉकेज है, यानी कि कुछ रुकावट है और उसी रुकावट के थ्रू जब एयर हमारे बॉडी के अंदर पास ऑन कर रहा है तो वो एक तरीके का आवाज़ करेगा और हमें खड़-खड़ की आवाज़ आएगी, जिसको हम व्हीजिंग साउंड भी बोल सकते हैं। और ये साउंड व्हिसल लाइक भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है जैसे कि कोई छोटा-सा सीटी जो है वो अंदर से बज रहा हो। वहीं पर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट सिम्पटम पे जाएँ तो हो सकता है कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको खाँसी करने के साथ-साथ उसमें ब्लड आ सकता है। ब्लड आना देखिए बहुत ज़्यादा एक घातक बीमारी का भी साइन हो सकता है। ये बहुत बार लंग कैंसर भी इंडिकेट कर सकता है, लेकिन आपको डायरेक्टली इस कंक्लूजन पे जंप नहीं करना है कि अगर आपको खाँसी के अंदर थोड़ा-सा ब्लड आ गया है तो आपको कैंसर ही है। ये जस्ट एक इंडिकेशन हो सकती है कि आपका बॉडी उस तरफ जा रहा है। तो अगर आपको ये कोई भी लक्षण है जो कि मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कस किए, तो आप इन लक्षणों को इग्नोर ना करें। अगर जो मैंने ड्यूरेशन बताया है उसी ड्यूरेशन तक ये सिम्पटम्स आपकी बॉडी में बने हुए हैं, तो यहाँ पे मेरा सलाह है कि आपको सबसे पहला तो ये है कि पैनिक नहीं करना है और आपने अपने आप को सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। आपने गूगल चला के या फिर यूट्यूब चला के कोई अपने सिम्पटम्स को डाल के ना खुद से डायग्नोसिस बनानी है, ना खुद से कोई मेडिकेशन कंज्यूम करना है। आप जो है वो अपने प्रॉपर डॉक्टर से संपर्क करेंगे। डॉक्टर आपके सिम्पटम्स को इवैल्यूएट करेंगे, आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद आपकी डायग्नोसिस बनेगी और फिर वहाँ से वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे कुछ सर्टेन सिम्पटम्स हमें कुछ सर्टेन डिजीज़ का इंडिकेशन पहले ही टाइमली दे सकते हैं, और अगर हम टाइमली अपनी बीमारी पे काम करते हुए चलें तो हम क्रॉनिक इलनेस से बच सकते हैं। हम सीओपीडी और अस्थमा या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी सीवियर डिजीज़ से बच सकते हैं।
अगर आपको इस प्रकार के कुछ साइंस अपने बॉडी में फील हो रहे हैं तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड तो तब भी आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।